हाँ तो भाई, हेलो उत्कर्ष, हेलो अदिति, हेलो तान्या। कोई हेलो बोलने में इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी हेलो। इंटरेस्टेड नहीं है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग अर्पिता, गुड इवनिंग विधि, गुड इवनिंग दीक्षा, सर गुड इवनिंग सर। और गुड इवनिंग हर्षित, और गुड इवनिंग विधि। गुड इवनिंग सर। हाँ तो भाई, अब फाइनली हम सब उस लेवल पर आ चुके हैं जब हम सारी क्लास अब इकट्ठे कर सकते हैं। मतलब दिस इज फॉर विधि, उत्कर्ष एंड दीक्षा। ठीक है, हाँ सर। ओके। तो ये मेरे को क्यों नहीं दिख रहा हूँ मैं पूरा? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसके ऊपर का नहीं दिख रहा हूँ। बोर्ड तुम्हें कहाँ तक दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये नहीं। नो सर। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। हाँ बिल्कुल टचिंग तक, टचिंग पे है। अच्छा बिल्कुल टचिंग पे है ना, बस ठीक है। ओके। हाँ तो भाई, अब पिछली बार हमने क्या क्या कर लिया? वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन प्राइस, वो चेंज इन डिमांड, ये सब कर लिया हमने, है ना। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, ये सब अच्छे से हमने खत्म कर दिया, यस सर। है ना। सर तो ये नोट्स पढ़े? अरीना, आपने हाँ बोला था अर्पिता। कि डिक्रीज वाला खुद लिखना है, जो भी आपने इंक्रीज का लिखवाया था हाँ हाँ उसमें। राइट। तो एक बार उसका डीडी कर्व मतलब डिमांड कर्व उसका बना दो, वो नहीं डिमांड बना। कर्व बना लेते हैं। डिमांड कर्व कैसे नहीं बना जब उसके रीजंस पता लग गए? तो ये तो हर्षित बनवाएगा अभी, देखो साथ में। क्यों भाई हर्षित, हेल्प सर करोगे ना मेरी? था, हाँ नोट्स में भी तो था। नोट्स में तो था, चलो वो तो अच्छी बात है, नोट्स से नहीं देखा। सर ये ऊपर बट वाला अभी दिख नहीं रहा। ये ऊपर वाला नहीं दिख रहा है। ओके, अब दिख रहा है? यस सर। हाँ। तो अब भाई अर्पिता ये कहना चाह रही है कि भाई अगर प्राइस पहले भी 50 था और अभी भी 50 है, तो ऐसा क्यों हो गया कि पहले डिमांड 100 थी और अब 80 हो गई? है ना अर्पिता, यही कहना चाह रहे हो? यस सर। ओके। यहाँ पर क्या आता है? अपने प्रोडक्ट का प्राइस, और यहाँ पर आती है अपने ही प्रोडक्ट की डिमांड डिपॉजिट। डिमांड। ठीक है भाई। अब हुआ क्या कि जब प्राइस 50 था तो डिमांड थी 100। जब प्राइस 50 था तो डिमांड थी 100। डिमांड कब था? कैसा? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है अर्पिता। यस सर। तो हर्षित अब बताओ, डिमांड जो है 50, मतलब डिमांड जो है वो 100 से क्या हो गई है? क्या सर? डिमांड कितनी हो गई है 100 से? 80। मान लेते हैं 80 यहाँ पर है, हाँ जी ठीक सर। है। और प्राइस जो है वो कितना हो गया हर्षित? सेम ही है 50। तो मतलब तुम कह रहे हो कि ये मैं यहीं पर ही लाऊंगा अल्टीमेटली, हाँ जी सर। है ना। तो अब Yes. मेरे को कौन बताएगी? अदिति बताएगी। अदिति, अब जो डिमांड कर्व है वो कैसे बनाया जाए? नया डिमांड कर्व उसके लेफ्ट साइड में। उसके लेफ्ट साइड में, तो ठीक है, ये बना दिया ये डिमांड कर्व, ठीक है। इधर नहीं, मतलब हाँ जो हाँ हाँ, कहाँ पे? जहाँ पे 50 और 80 का वो है। इंटरसेक्शन है। हाँ तो ये लो बना दिया ऐसे, सही है। थोड़ा लंबा, अच्छा, ये सही है। पैरेलल मे बी। पैरेलल, ठीक है। हाँ तो ऐसे आंसर चाहिए। अब आप कहना चाह रहे हो इंटरसेक्शन पे से बनाओ और पहले वाले से पैरेलल बना दो। तो अब ये जो डी डैश का डिमांड कर्व है अर्पिता, वो क्या है? प्राइस 50 और डिमांड 80 दिखा रहा है। ये कैसा शिफ्ट हो गया? ये हो गया मेरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। यस सर। ओके अर्पिता, तो ये चीज समझ में आ गई सबको? ये क्लियर हो गई है? यस सर। यस सर। ओके। और ये दीक्षा और उत्कर्ष, आप लोगों को जो मैंने अभी काम दिया था उसका देखो एक काम हो गया। इन लोगों को भी यही काम दिया था, डिक्रीज इन डिमांड वाला, अच्छा। है ना। तो ये देखो, इनका वही डाउट था, तुम्हें भी आज यही काम दिया है मैंने अभी 5:15 बजे, राइट।
ठीक है, तो अब जो हमारा टॉपिक है थियरी ऑफ डिमांड के, हमने सारे बेसिक्स जो हैं, बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब जो हमारा आज का टॉपिक है ना, वो क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ सबसे पहले तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? बताओ। फ्लेक्सिबिलिटी, गुड। इलास्टिक से सोचने की कोशिश करो सारे, क्या मतलब होता है इलास्टिसिटी का? सोचो सोचो सोचो। एकदम म्यूट, ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं खुद ही रिवीजन कर रहा हूँ अपनी। हाँ 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 बोलो। So that can be stretched और फिर बाद में वो दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, ये जो दोनों चीजें कही है ना, ये अर्पिता ने और किसने, विधि ने बोली है ना? मैं तान्या ने बोली है। ठीक है, तो ये जो दोनों आप लोगों ने चीज बोली है, इनको मिक्स कर देते हैं। देखो इलास्टिसिटी क्या है? ठीक है, आपने बोला फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? किसी चीज को जब हम फोर्स लगाते हैं, उसको हम वो मरोड़ने की कोशिश करते हैं, वो कितनी चीज मुड़ रही है, उससे पता लगता है कि वो चीज कितनी इलास्टिक है, राइट? अगर मैं बात करूं इस मार्कर की, ये मार्कर ज्यादा इलास्टिक है या फिर अगर कोई रबर होगा, रबर बैंड जो होता है वो ज्यादा इलास्टिक होगा? बताओ। रबर है ना? मतलब हो क्या रहा है कि तुम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो। फोर्स अप्लाई करना इस चीज में क्या है? जो तुम स्ट्रेच कर रहे हो, दोनों ही चीज में। अगर तुम स्ट्रेच कर रहे हो, राइट, किसी चीज को, यू आर स्ट्रेचिंग दी मार्कर, और एक तरफ यू आर स्ट्रेचिंग दी रबर। ठीक है, दोनों ही केसेस में तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो। जब तुमने मार्कर को स्ट्रेच करा, इट डिड नॉट स्ट्रेच्ड एट ऑल। थोड़ा सा भी स्ट्रेच नहीं हुआ वो, है ना? जो मार्कर था वो जरा सा भी स्ट्रेच नहीं हुआ। बट तुमने उतना ही फोर्स एक रबर बैंड पे लगाया, तो इट वॉज स्ट्रेच्ड, वो स्ट्रेच हो गया। ठीक है, यही चीज हुई। बोलो बोलो, यस और नो, यही चीज हुई? यस सर। है ना? तुमने मार्कर को स्ट्रेच किया, तुमने रबर को स्ट्रेच किया, ये बिल्कुल स्ट्रेच नहीं हुआ और ये स्ट्रेच हो गया। तो कैन आई से मार्कर इज मोर रिस्पॉन्सिव, मार्कर इज मोर रिस्पॉन्सिव टू द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, और अगर मैं बात करूं किसकी, रबर की, रबर इज लेस responsive to the force applied। तुम देखना अभी ये जो एग्जांपल है ना, इस एग्जांपल से तुम्हें इलास्टिसिटी कैसे समझ में आएगी। मार्कर के ऊपर तुमने, दोनों ही चीजों पे तुमने लगाया क्या? फोर्स। ये याद रखना, दोनों ही चीजों पे तुमने लगाया क्या? फोर्स। ठीक है, मार्कर जो था वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव था, और सॉरी, मार्कर जो था वो, बोल भी नहीं रहा कोई, ठीक है, जो हमारा रबर है वो मोर रिस्पॉन्सिव था, और जो मार्कर है वो क्या था? लेस रिस्पॉन्सिव था। ठीक है, रबर जो था वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव था, मार्कर जो है वो लेस रिस्पॉन्सिव था। एक और क्वेश्चन मुझे पूछना है आप लोगों से, जो कि बहुत ही जरूरी है, कि क्या आज कोई भी खाना खा के नहीं आया है? सारे भूखे हैं? नहीं, मतलब बिल्कुल शांति करी हुई है ये जो। और हर्षित, आप आज क्या हुआ है आज? हाँ, हर्षित तो शोर मचाता ही है। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ, अदिति को छोड़ के सारे बात करते हैं मुझसे, सिर्फ एक अदिति नाराज रहती है, बाकी सारे बात करते हैं। ठीक है, तो बाकी सारे क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या ये कोई और नहीं? सर कौन बोला? अदिति बोली नहीं? हाँ। अच्छा, तो अदिति, चलो अदिति भी नाराज नहीं रहती, तो कोई तो बात कर लो मुझसे। ठीक है, तो रबर की जब हम बात करते हैं तो वो मोर रिस्पॉन्सिव है, जो हमने ताकत लगाई उसके ऊपर, बट जो मार्कर है वो कम रिस्पॉन्सिव है, जो ताकत लगाई हमने उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है।
Yes, sir. ठीक है, तो ये तो हमने बात करी रबड़ और मार्कर की। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो रबड़ है वो ज्यादा इलास्टिक है और जो मार्कर है वो लेस इलास्टिक है? रिस्पॉन्सिवनेस और इलास्टिसिटी लगभग एक ही बात है, हम कह सकते हैं, Yes, sir. है ना? तो सबसे पहली चीज जो हमको पता लग गई है, अभी हमें नहीं पता भाई डेफिनेशन क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। हमें अभी तक इतना पता है, इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है भैया, हमें इतनी सी बात पता है, इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिवनेस, कि तुम किसी के घूंसा मारने पर कितनी दूर जाकर गिर रहे हो, वो है क्या? इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी है रिस्पॉन्सिवनेस। अब देखो, अब आते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। ये दिख रहा है बोर्ड इतना? नहीं। नहीं सर। नहीं दिख रहा? नहीं। ये हाँ। Yes, sir. ठीक है। मान लो कि भाई प्राइस जो है वो चेंज हो गया 10 से 12। प्राइस जो चेंज हुआ वो हुआ क्या? 10 से 12। और जो डिमांड है ना, डिमांड से मेरा मतलब यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड ही है, तो जो डिमांड है ना वो कितनी हो गई? वो हो गई 100 से, ये लगा लो 10 to 11, और डिमांड जो है वो कितनी हो गई? 100 to 80। 100 से कितनी हो गई? 80। ठीक है, डिमांड कितनी हो गई? 100 से 80। Okay. डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया? डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया बताओ? 20%। 20%। 20% चेंज आया। कैसे निकाला ये 20%? तुमने कहा इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 20, और पहले डिमांड थी 100 इंटू 100, तो ये कितना आ गया? 20%। ठीक है भाई। हाँ जी सर। और जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो कितना है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10%। 10%। तो ये कैसे निकाला हमने भाई? अर्पिता, अदिति, कैसे निकाल रहे हैं हम ये? सर जो पहले वाला प्राइस जितनी बड़ा है प्राइस है, जितना चेंज हुआ है अपॉन जो पहले वाला प्राइस था इंटू 100। इंटू 100। ठीक है, तो ये तुमने कह दिया कितना है भाई? 10%। राइट, एक तो हो गई ये बात। ओके, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं अपने इस एग्जाम्पल की तरह बात करूं, यहां पर फोर्स अप्लाई कर रहा था मैं, और मैं देख रहा था कि चीज कितनी बदल रही है। मैं फोर्स अप्लाई कर रहा था और देख रहा था चीज कितनी बदल रही है। क्या मैं कह सकता हूं वो फोर्स यहाँ पर क्या है? प्राइस है। वो फोर्स यहाँ पर क्या है? प्राइस है। और जो चीज बदल रही है वो क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड है। कह सकता हूं मैं ये चीज, जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो क्या है? प्राइस है, और जिस चीज पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है वो क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड है। हाँ जी सर। कह सकता हूँ ये बात मैं बिल्कुल? मेरे को सब बताओ, अर्पिता, दीक्षा, तान्या, अदिति, Yes, sir. विधि, दीक्षा, सब बताओ ये बात। उत्कर्ष, यस सर। है ना? कि भाई मैंने कहा कि जब मैंने फोर्स अप्लाई करा तो किसी चीज में कितना चेंज आया। मैंने फोर्स अप्लाई करा तो रबड़ की शेप में कितना चेंज आया, वो क्या है? इलास्टिसिटी है। मैंने फोर्स अप्लाई करा, रबड़ की शेप में कितना चेंज आया, वो क्या है? इलास्टिसिटी है। तो क्या मैं उसी तरह से कह सकता हूं, मैंने प्राइस को चेंज किया और क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आया वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है? है ना? तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई मैंने प्राइस को चेंज किया, और उस प्राइस को चेंज करने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आया वो क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। राइट? यस सर। Yes, sir. तो अब हेडिंग डालो पहले, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले डेफिनेशन लिखो और उसके बाद बताना कि जो मैंने यहाँ लिखा है वो चीज वहां पर हो रही है या नहीं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में लिखो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब कोई चीज कितनी बदल रही है। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब है हर्षित? कोई चीज कितनी बदल रही है है ना? डिग्री मतलब होता है ना
थर्ड डिग्री पे पिटाई करी किसी की, मतलब बहुत ज्यादा पिटाई करी, हाँ जी सर। राइट? तो थर्ड डिग्री बर्न मतलब बहुत ज्यादा बर्न, ठीक है? तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of change in quantity demanded, of change in quantity demanded, degree of responsiveness of change in quantity demanded, या फिर इसमें ज्यादा बेटर होगा degree of responsiveness of change in demand। पहले लिखो degree of responsiveness of change in demand। सर इको में तो हम वो यूज नहीं करते, सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड हर जगह हाँ, यूज। अभी आ रहा हूं मैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है? मैं बताऊंगा मैं अभी क्यों लिखवा रहा हूँ ये। degree of responsiveness of change in demand in response to in response to change in factors affecting demand, in response to change in factors affecting demand। ठीक है? यस सर। हाँ, अब आते हैं जो हर्षित ने एक चीज बोली, और वो बिल्कुल सही बोली, जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसमें वो क्वेश्चन आया, और वो बहुत ही बढ़िया बात है। हर्षित ने कहा कि भैया आप क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज करते करते डिमांड वर्ड यूज क्यों कर रहे हो, जबकि चेंज तो प्राइस में आ रहा है ना? हर्षित यही कहना चाह रहे थे ना? बिल्कुल सर। बाकी सब भी ये चीज तो सोच रहे होगे ना कि भाई मैं प्राइस में चेंज कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग से गलत गलत क्यों पढ़ा रहे हो हमें कि आप क्वांटिटी डिमांडेड यूज करो और खुद तो डिमांड वर्ड यूज कर लिया, यस है ना? सर। कह रहे हो यस सर, बड़े गंदे बच्चों, ठीक है? तो हाँ, तो मैंने कहा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है ना गाइस, ये तो मैंने ना एक एग्जांपल लिया है, ठीक है? अगर मैं बोलूं एक कस्टमर की इनकम, अगर मैं बोलूं एक कस्टमर की इनकम, इनकम का सिंबल वाई होता है, ये मैं सबको बता चुका हूं, है ना? यस सर। एक कस्टमर की इनकम जो है वो 10,000 से 12,000 हो गई, और इस वजह से जो वो डिमांड करता था वो 100 यूनिट से 120 यूनिट करने लग गया। इसका मतलब वो 100 यूनिट से कितनी करने लग गया? 120 यूनिट करने लग गया। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूं कि इनकम के बढ़ जाने से मेरी डिमांड में कितना चेंज आया। यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूं, कोई बताओ? इनकम के बढ़ जाने से मेरी डिमांड बढ़ गई, प्रोडक्ट की डिमांड पर डिमांड कितना बढ़ गई। चेंज आया, है ना? यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ इनकम के बढ़ जाने से मेरे डिमांड पर कितना चेंज आया। बिल्कुल तो सर। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अब क्या हो गया, यहाँ पर मेरा फोर्स हो गया इनकम, यहाँ पर मेरा फोर्स क्या हो गया? इनकम। और जिस चीज पर अफेक्ट पड़ रहा है वो क्या है? डिमांड। डिमांड। तो कहने का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जरूरी नहीं है सिर्फ प्राइस के ऊपर ही देखी जाए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और भी चीजों के लिए देखी जा सकती है। मतलब सर अगर प्राइस पे देखी जाए तो क्वांटिटी डिमांड, और प्राइस के अलावा देखी जाए तो डिमांड। तो सिर्फ डिमांड। और अगर जनरली हमें कभी भी कोई टर्म यूज करनी होती है तो हम हमेशा क्या टर्म यूज करते हैं? डिमांड। सर ठीक है, जनरली जब हमने याद है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड किया था पहली क्लास में, उसके अंदर पहला पॉइंट लिखा था प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब हमें जनरली लिखना है इलास्टिसिटी, तो हम क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि डिमांड कितनी चेंज होगी डिपेंडिंग अपॉन कि किस फैक्टर से वो चेंज हो रही है। ठीक है अर्पिता, ठीक है दीक्षा, ठीक है अदिति, सब बताओ मेरे को। Yes, sir. ठीक यस है सर। कि भाई डिमांड में कितना चेंज आ रहा है इनकम के चेंज हो जाने से, तो वो बन जाती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो क्या बन जाती है? Income क्या बन- elasticity. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड कह लो, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है प्राइस के चेंज हो जाने से, तो वो बन जाती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो वो क्या बन जाती है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ Price डिमांड। elasticity of इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज आ जाने से, सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर मान लो ये सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है?
सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में चेंज आ जाने से या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज आ जाने से डिमांड कितनी चेंज हो रही है वो कहलाती है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो क्या कहलाती है? क्रॉस क्रॉस प्राइस प्राइस। हाँ अच्छा, ये क्रॉस वर्ड क्यों यूज हो रहा है? क्रॉस वर्ड इसलिए यूज हो रहा है, मान लो ये क्या है सब्स्टिट्यूट गुड और ये क्या है गिवन गुड। ठीक है गाइस, ये क्या है सब्स्टिट्यूट गुड, ये क्या है गिवन गुड, राइट? दिख रहा है ना ये? यस सर। यस सर। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ कि प्राइस तो इसका ले रहा हूँ और डिमांड इस पे इफेक्ट किसका देख रहा हूँ? गिवन गुड पे देख रहा हूँ, है हर्षित? प्राइस देख रहा हूँ सब्स्टिट्यूट गुड का और उसका इफेक्ट किस पे देख रहा हूँ? अपने गिवन गुड के डिमांड पर, है ना? तो इसका मतलब एक चीज का प्राइस ले रहा हूँ, दूसरे का डिमांड ले रहा हूँ, इसलिए हम इसको कहते हैं क्या? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं? इसको क्या? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन सर अभी रिलेशन हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है ये। हाँ क्या हर्षित? इसमें तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया। इसमें डायरेक्ट रिलेशन हो गया, हाँ वो तो बिल्कुल सही है, ये भी अच्छी बात है कि याद है। मेरा कहने का मतलब है इसको कहते क्या है? डायरेक्ट रिलेशन ही लिखा है ना हमने यहाँ भी। सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड ऑफ गिवन गुड बढ़ गई, वो प्राइस और ठीक क्वांटिटी है ना? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में हमारा इनवर्स रिलेशन है, प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। ठीक है सर। ठीक है ना? तो और अभी ये जो सब मैं बोल रहा हूँ ना, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखने के लिए पूरा टाइम बचा हुआ है हमारे पास। अभी हमें सिर्फ समझना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन। अगर मैंने आपको याद करा दी ना बिना रट्टा लगवाए तो मैं सक्सेसफुल हो गया अपने आप। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे पहले अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा मेरे को जवाब देगा वही इंसान। सबसे पहले अर्पिता बताएगी इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है। सर जिस डिग्री से उसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेंज हो रही है डिमांड की। अब ये गलत जवाब दिया अर्पिता ने बिल्कुल, क्योंकि इतना कुछ तो मैंने पूछा ही नहीं था। मैंने सिर्फ अर्पिता से पूछा है इलास्टिसिटी क्या होता है, सिर्फ इलास्टिसिटी। ठीक है, हिंदी में बताओ इलास्टिसिटी क्या होता है, किसी भी चीज का एग्जांपल लेके, डिमांड का नहीं किसी और चीज का। वो रबर और मतलब जैसे डेली गुड्स मतलब डेली लाइफ गुड्स के एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ वैसे तो सबसे अच्छा एग्जांपल ये नहीं होगा कि भैया हमने आपको धक्का देके मारा और आप कितनी दूर जाके गिरे? दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस, दैट इज इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी याद क्या? इलास्टिसिटी क्या है कि हमने भैया को धक्का मारा और भैया जितनी दूर जाके गिरेंगे, ठीक है, दैट इज इलास्टिसिटी। अगर भैया बहुत दूर जाके गिरे तो इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है भैया की, ठीक है, और भैया अगर वहीं के वहीं रह गए तो भैया की इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो इलास्टिसिटी का ये मतलब याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद मेरे को बताएंगे, कौन बताएगा मेरे को? अब मेरे को बताएगी विधि बताएगी। विधि बड़ी चुप है, विधि वैसे तो बात करती है। तो अब हाँ विधि बताएगी कि विधि, अब जब हमने यहाँ पर प्राइस बढ़ा और क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, इस सिचुएशन को हमने किस तरह एक्सप्लेन करा? परसेंटेज को यूज करके बताओ, कितना परसेंट प्राइस बढ़ने से कितनी परसेंट डिमांड कम हो गई? इस तरह से मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करो इस सिचुएशन को। मतलब कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है? कितने परसेंट प्राइस बढ़ने से कितनी परसेंट डिमांड कम हो रही है? अगर 10% प्राइस बढ़ेगा तो 20% कम हो रही है डिमांड, है ना? 10% प्राइस बढ़ रहा है तो 20% डिमांड कम हो रही है। हमें याद रखना है कॉज क्या है, प्राइस है। कॉज क्या है यहाँ पे? प्राइस प्राइस। है। साइंस में पढ़ते हैं ना वो कॉज एंड इफेक्ट, 10th क्लास में न्यूटन वाला पढ़ा था ना वो कॉज एंड इफेक्ट, राइट? सो अब क्या है? अच्छा पता है हम एक यहाँ पे न्यूटन की, वैसे तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमने न्यूटन में पढ़ा था ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हाँ है ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो हम साइंस के उस लॉ को यहाँ पे गलत करते रहते हैं, ठीक है, हम कॉमर्स वाले कुछ भी करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा प्राइस में जो चेंज आया वो 10% है और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कितना आया उसकी वजह से 20%। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज नॉट ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ओके। तो ये तो हमने बात करी किसकी? इसकी। तो ये हमें अच्छे से समझाया विधि ने कि भाई 10% प्राइस का चेंज करने से क्वांटिटी डिमांडेड 20% चेंज हो गई। ओके, तो अब अगर मैं इस सब को हटा दूं, अगर मैं इस सब को
हटा दूं और सिंपली लिखूं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर मैं बोलूं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो क्या मैं ये कह सकता हूं डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस हम किस चीज के ऊपर देख रहे हैं इफेक्ट, क्या चीज चेंज हो रही है बताओ मुझे। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स नहीं, चेंज क्या हो रही है, मतलब हम किसके ऊपर इफेक्ट देख रहे हैं, डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि अब प्राइस इलास्टिसिटी आ गया वर्ड, प्राइस इलास्टिसिटी वर्ड आ गया, तो जो हमें हर्षित ने बताया था क्या टर्म यूज होगी अब, क्वांटिटी डिमांडेड। सो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ change in quantity demanded, degree of responsiveness of change in quantity demanded with respect to change in price। क्या मैं ये चीज कह सकता हूं प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज नोन एज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, that is known as price elasticity of demand। ये चीज समझ में आई इतनी? विधि, हाँ सर। हर्षित, दीक्षा, अर्पिता, ठीक है, तान्या, अदिति और उत्कर्ष, ठीक है, ये चीज समझ में आई कि भाई क्वांटिटी डिमांडेड अब क्यों टर्म यूज करी, क्वांटिटी डिमांडेड टर्म इसलिए यूज करी क्योंकि अभी प्राइस के हिसाब से बात कर रहे हैं। अगर इनकम इलास्टिसिटी बोलते तो क्या बन जाती डेफिनेशन, एक कोई बच्चा बता दो मुझे, अगेन चॉकलेट क्वेश्चन है ये, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन जल्दी से बता दो, जल्दी से। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू लाइफ इन इनकम, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। गलत। अरे वाह, अरे क्या गलत, बिल्कुल सही बताइए भाई उत्कर्ष ने, गलत अपनी मर्जी से, क्या गलत है बताना जरा तुम। सर आपने प्राइस पूछी है इनकम पूछी है? इनकम पूछी है मेरे को सर प्राइस सुनाई दिया। हाँ कुछ नहीं होता, ये उत्कर्ष की चॉकलेट हो गई है, उत्कर्ष लिखने दो मेरे को, हर्षित ने तो मना कर दिया था उसको नहीं चाहिए। और किसी की तो नहीं हुई ना कोई चॉकलेट अभी, और किसी की नहीं हुई लगता है, मेरे को लग रहा है किसी और की भी हुई थी, बट चलो कोई नहीं, उत्कर्ष की तो हो गई। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ में आ गया सबको? yes. कि भाई डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, ठीक है। वैसे एक और चीज बोलनी है साथ में, इनकम ऑफ द कंज्यूमर पूरा बोलना है, ठीक है, ओके। अच्छा, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बता दो भाई कोई, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ, कोई बताओ, अगेन चॉकलेट क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूट गुड्स आ जाएगा। गलत जवाब, और पूरी बोलनी है डेफिनेशन, गलत भी देना है तो पूरी डेफिनेशन बोलनी है, और वैसे भी ये गलत है, एक बार और चांस है, बस एक चांस और है, जल्दी से डिग्री बताओ। ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद गलत सर गलत गलत, हाँ बोल दो, चलो एक चांस और। degree of responsiveness of change in demand of the given good with respect to the change in the with respect to the change in demand of substitute price of substitute good। गलत जवाब, ठीक है। अरे भैया, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब। good with respect to यार सर डिमांड ऑफ अरे भैया सब्स्टिट्यूट गुड का तो सिर्फ एग्जांपल लिया था, कॉम्प्लीमेंट्री भी तो हो सकते हैं। सर तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया ना, हर्षित की डेफिनेशन बिल्कुल ठीक। सर बस एक सब्स्टिट्यूट की वजह से दिक्कत हो गई। अरे यार मैं मतलब हर्षित यार मतलब, और पता है मैं सोच के बैठा हुआ था कि ये डेफिनेशन जिसकी सही होगी उसकी 2 चॉकलेट है, आधी चॉकलेट तो बनती है इसकी। ना ना ना, अरे यार ठीक है। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि हम हमारे प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ी ना बदल रहा है, रिलेटेड गुड्स का प्राइस बदल रहा है ना। तो चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चाहे वो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट हो चाहे वो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हो,
हमारे गुड की डिमांड पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है उसका, वो रिस्पॉन्सिवनेस देखते हैं, तो होती है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबको अच्छे से समझ आ गई? जल्दी से यस 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 बोल दो एकदम, बिल्कुल जूम में चीख चीख के। यस सर। यस एक बार फिर से बता दो। किसने बोला है? फिर से अर्पिता है शायद से अभी, है ना? किसने बोला? हाँ चलो मैं कंफ्यूजन आवाज होती तो है। समझ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं तो ये देख रहा था, मैं आवाज पहचान पा रहा हूँ ना अभी। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या हो गया? जब प्राइस में चेंज आने की वजह से, प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया। ठीक है, यहां पर लिखते हैं चेंज इन प्राइस, और उसकी वजह से कितना चेंज आया किसमें? क्वांटिटी डिमांडेड में। अर्पिता ये तो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है अर्पिता? यस सर। ठीक है, इनकम में चेंज आया और उस वजह से डिमांड में कितना चेंज आया, ये तो समझ में आया ना अर्पिता हमको कि भाई क्वांटिटी डिमांडेड नहीं यूज करेंगे, टर्म यूज करेंगे डिमांड, है ना? यस सर, जब भी प्राइस की बात हो रही होती है हम क्वांटिटी डिमांडेड यूज करते हैं। हाँ, अपने प्राइस की, जब अपने अपने प्राइस की price बात होती है। हाँ ठीक है, ये क्या हो गई? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर मैं कह सकता हूं चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आ जाने से कितना चेंज आया हमारी डिमांड में, वो कहलाती है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस क्यों बोला? अपना प्राइस, अपनी क्वांटिटी डिमांडेड तो नॉर्मल प्राइस इलास्टिसिटी, किसी और का प्राइस बट अपनी डिमांड तो क्या हो गई? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, समझ में आया? अपना प्राइस, अपनी डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी, किसी और का प्राइस, अपनी डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है अर्पिता? यस सर। सबको क्लियर हो गई एकदम बढ़िया तरीके से? यस सर। ठीक है भाई, तो अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो तुमने डेफिनेशन लिखी है उसका एक फ्लो चार्ट बनाओ। उसके फ्लो चार्ट के अंदर जैसे तुम्हारे नोट्स में बना हुआ है, एक बना क्या? तो सर जब हम लिखेंगे हाँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, तो ये लिखेंगे ना चेंज इन प्राइस ऑफ गिवन गुड आएगा ना? क्या? हाँ बिल्कुल, वो भी लिखो, राइट, चेंज इन द प्राइस ऑफ गिवन गुड, बिल्कुल सही। उल्टा ये तो लिखना ही चाहिए, मेरी गलती है कि मैंने ये नहीं लिखा, क्योंकि मैं तो बोलता रहता हूँ सारी चीजें लिखो। वैसे चेंज इन इट्स प्राइस कर दोगे ना तो ज्यादा सही है, मतलब ज्यादा सही नहीं है इन द सेंस, उससे काम चल जाए, क्योंकि इट्स प्राइस का मतलब भी क्या है कि जिसकी डिमांड कर बात कर रहे हैं उसी के प्राइस की बात कर रहे हैं, राइट? ठीक है। यस सर। और पता है, अब तुम एक बात नोटिस करोगे, अगर तुम में से कोई भी बुक से थोड़ा भी पढ़ रहा होगा ना स्कूल की, तुम एक बात नोटिस करना, बुक में जब इलास्टिसिटी के क्वेश्चन करोगे ना तुम, उसके अंदर तुम्हें सिर्फ वर्ड लिखा आएगा जो डिमांड स्केड्यूल है, उसमें डिमांड प्राइस बढ़ रहा है, जैसे ये है ना कि भाई प्राइस 10 to 12 हो रहा है और डिमांड कितनी हो रही है? 100 to 80। ठीक है, तो टीचर को ये मत बोलने लग जाना कि मैम ये जो डिमांड है ये गलत है, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड होना चाहिए। ठीक है, जनरली डिमांड वर्ड यूज कर लेते हैं। मैंने तुम्हें बिल्कुल इस तरह बताया है जिस तरह से तुम्हारी एग्जाम में कोई गलती ना हो, क्योंकि देखो यहाँ पर तुमने क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज करा अगर, तो टीचर तुम्हारे मार्क्स नहीं कट कर सकती। बट अगर तुमने डिमांड वर्ड यूज करा ना, तो पता है फिर कौन सी बात आ जाती है कि स्कूल के ऊपर है, 11th क्लास में मार्क्स कट करना चाहे तो कर दे, नहीं करना चाहे तो नहीं कर। हमें वो काम करना ही नहीं है ना, हमें वो काम करना है जिसके अंदर मार्क्स कट हो ही नहीं सकते। बुक के अंदर कुछ भी लिखा हो, अगर प्राइस बदल रहा होगा तो हम क्या लिखेंगे? अगर प्राइस बदल रहा होगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है ना, बुक के क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ हो उनको अलाउड है, बट हमें मार्क्स लेने हैं स्कूल वालों से, तो हमें वही चीज यूज करनी है जो एकदम पक्का सौदा। ठीक है, हम डिमांड वर्ड तो तब यूज कर सकते हैं ना जब वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वाला था, उसमें ही ना? नहीं, हम डिमांड तब यूज कर सकते हैं इस केस में अगर हमारा प्राइस उतने का उतना ही है और फिर भी हमारी डिमांड चेंज हो रही है, तब हम वर्ड यूज करेंगे क्या? डिमांड। ठीक है ना, प्राइस उतने का उतना ही है बट फिर भी डिमांड बदल गई, तो हमने क्या वर्ड यूज किया? डिमांड। प्राइस हमारा चेंज हो रहा है, उसकी वजह से डिमांड बदली, तो हमने क्या वर्ड यूज करा? क्वांटिटी डिमांडेड। इस चीज में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में फ्लो चार्ट बना लो। एक है हमारा क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा लिखो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा क्या आएगा, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा क्या आएगा, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, लिखा इतना? लिखा इतना? Yes, sir. जो प्राइस Yes, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके नीचे लिखो चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, और ऐसे एरो डाल के लिख दो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स। ये सिर्फ अपने याद रखने के लिए, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स और एरो डाल के लिख दो क्या, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स। इनकम इलास्टिसिटी के नीचे लिखो चेंज इन इनकम और ऐसे एरो डाल के लिखो चेंज इन डिमांड ऑफ गुड एक्स, चेंज इन इनकम, चेंज इन डिमांड ऑफ गुड एक्स। ओके, और फिर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नीचे लिखो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड एरो डाल के चेंज इन डिमांड ऑफ गुड एक्स, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चेंज इन डिमांड ऑफ गुड एक्स। इसकी बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ जी सर। जहां पर कुछ समझ नहीं आया ना बस रोक देना है, और जहां पर कोई चीज लगे ना याद करने वाली लग रही है वहां पर रोक देना है। ठीक है, कि भाई ये तो सर याद करने वाली चीज है, ये याद कराओ। ओके, ये वहीं पे रोक देना है। सर नहीं भैया बोला करो यार, सर बहुत बड़ा सा होता है। ठीक है, नहीं तो सर वर्ड नहीं भैया, बस ये हर्षित ने बोला है, वो क्या बोल, हर्षित सर ही बोलता है तो हर्षित सर ही बोलेगा। तो हाँ, तो हमने कहा क्या, तो अब प्राइस, अब इसके नीचे हमारी पहली हेडिंग डालो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें हेडिंग डालो क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डाली हेडिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? Yes, sir. हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट नोट, वैसे सबसे इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन तरह की होती हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, अच्छा, जब मैंने तुम लोगों को डिमांड कराया तो मैंने कहा अगर तुमसे कोई डिमांड बोलता है तो इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड। मतलब डिमांड अगर कोई भी बोले तो उसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर कभी भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्वेश्चन छोड़ो, जनरली याद रखना, अगर सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टर्म कहीं पर देखते हो, कोई पूछता है, तो आपके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपके लिए क्या मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ओके, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन है, बट फिर भी अगर कभी सिर्फ इलास्टिसिटी की बात होगी तो हम क्या मान के चलेंगे, वो क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो विधि जो मैंने अभी नोट्स भेजे हैं, उस नोट के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी से पहले एक बॉक्स बना हुआ है,
उस बॉक्स में मैंने क्या लिखा हुआ है वो जरा मेरे को पढ़ के सुनाओगे? Generally, elasticity of demand refers to the price elasticity of demand, which is often called own price elasticity of demand. Though the notion of elasticity of demand also relates to income cross and substitution elasticity of demand. ठीक है, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नोशन है, मतलब कंसेप्ट है, वैसे तो कई तरह से है जैसे हमने भी करा, बट जनरली फ्रीक्वेंटली बार बार ये सिर्फ कब यूज होता है जब हम बात कर रहे होते हैं किसकी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है गाइस? यस सर। एकदम बढ़िया। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर लिखो डेफिनेशन जो हमने ये लिखी है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of change in quantity demanded with respect to change in the price of given good। आज मेरे को दो बच्चों की बात बहुत बढ़िया लगी, ठीक है, और उत्कर्ष का तो बढ़िया था, चलो आंसर जो दिया अच्छी बात थी वो तो, और दो जो सबसे बढ़िया बात लगी मेरे को, एक लगी हर्षित की कि जब मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखवा रहा था तो क्वांटिटी प्राइस, हाँ वैसे ही जैसे ही मैंने क्वांटिटी डिमांडेड की जगह डिमांड करा तो वो क्वेश्चन आ गया। क्यों आ गया वो क्वेश्चन? क्योंकि इतने क्लासों से पीछे पड़ा हुआ हूँ एक बात के कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड आना है, तो एक तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगा, और दूसरा अर्पिता ने अभी क्या बोला था, हाँ कि ये गिवन गुड लिखना चाहिए ना हमको, तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। राइट तो थैंक यू सर। इतने पर्टिकुलर बन जाओ चीजों के लिए कि जो तुम जिससे बात कर रहे हो या जिससे पढ़ रहे हो ना वो इरिटेट हो जाए तुम्हारे पर्टिकुलर होने से। तो ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखी आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, मैं आज दीक्षा और उत्कर्ष से एक चीज बोल रहा था इनकी बैकअप क्लास में, वो मैं आपसे ही बोलूंगा। तो यार आपको क्या बेटर लगता है, मैं पहले ये डेफिनेशन बता देता और वो सारी कहानी ना बताता, या फिर पहले वो कहानी बताई और फिर डेफिनेशन बताई, वो ज्यादा अच्छा है? सर ये पहले भी बात हो चुकी है, ये वाला कंसेप्ट बहुत बढ़िया है। हर्षित तुम्हारे से भी हो चुकी है? अरे हाँ तुम बैकअप में आए थे ना यार, तुम्हारे से भी नहीं, हो गई। आपने पहले भी बताया था जब वो चल रहा था, लॉ ऑफ डिमांड वाला चल रहा था, तब आपने बताया था। अरे हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी वो क्लास भी तो हो चुकी लॉ ऑफ डिमांड की। ठीक है ठीक है। अरे यार मैं कंफ्यूज इतना हो गया हूँ कि वो लॉ ऑफ डिमांड की क्लास, अब जैसे दीक्षा विधि उनकी नहीं हुई, उनकी दूसरी हो गई है, तुम्हारी लॉ ऑफ डिमांड की हो गई है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो ये तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हो गई डेफिनेशन, अब इसको हटा देते हैं, अब बनाते हैं इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब हम इसका बनाएंगे क्या? फॉर्मूला। मान लो हमको एक सिचुएशन दी हुई है, ये प्राइस दिया हुआ है, ये दी हुई है क्वांटिटी डिमांडेड, ओके, ये है रुपीज एंड दिस इज इन यूनिट्स। किसी चीज का प्राइस हो गया 10 से 9 और उसकी जो डिमांड है वो हो गई 100 से 120 यूनिट्स, ओके। अब जो मेरा, अगर मैं क्वांटिटी डिमांडेड की बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट क्वांटिटी डिमांडेड। जो मेरी पहले की क्वांटिटी डिमांडेड थी ना, मैं उसको ले रहा हूं Q। जो मेरी इनिशियल क्वांटिटी थी, जो मेरी इनिशियल क्वांटिटी थी उसको मैं क्या ले रहा हूं? Q, ओके। इनिशियल क्वांटिटी उसको मैं मान रहा हूं Q। कितनी थी इनिशियल क्वांटिटी मेरी? कितनी थी इनिशियल क्वांटिटी, जल्दी बताओ। 100 100 यूनिट्स, ठीक है। और जो मेरी न्यू क्वांटिटी है, जो मेरी न्यू क्वांटिटी है उसको मैं ले रहा हूं Q डैश। उसको मैं क्या ले रहा हूं? Q डैश, ठीक है। न्यू क्वांटिटी कितनी है मेरी? 120 यूनिट्स। 120 यूनिट्स, ओके। अगर मैं बोलूं चेंज इन क्वांटिटी निकालो,
तो चेंज इन क्वांटिटी क्या होती है हमारी, न्यू क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी क्या हो गई, 120 माइनस 100 इक्वल टू 20 20 units. units. 20 यूनिट्स। ओके, अगर मैं तुमसे यहीं पर पूछूं, ये इसके आगे का ही है, ये दिख रहा है ना, हाँ, अगर मैं तुमसे पूछूं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बताओ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलेगा, परसेंटेज चेंज कितना आया क्वांटिटी में, सर 20%। 20%। 20%. 20%। कैसे निकाला तुमने, फॉर्मूला 20 उसको upon बताना है, 100 into 100। हाँ मतलब 10 होता तुमने है ये उसको करा, बताओ। हाँ तुमने निकाला क्यू बार माइनस क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, यही किया ना तुमने, Yes, है sir. ना, कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। चेंज इन क्वांटिटी के लिए ना हमारे पास एक सिंबल है डेल्टा, ये जो ट्राइंगल का सिंबल है ना गाइस, ये क्या होता है, डेल्टा। सुना है इससे पहले ये सिंबल कभी, यस सर, सुना हुआ है ये सिंबल, फिजिक्स में आया था। ठीक है। तो ये जो हमारा ट्राइंगल बना हुआ है, ये ट्राइंगल का सिंबल क्या है, डेल्टा, ठीक है। अगर कहीं पर डेल्टा क्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है क्या, चेंज इन क्यू। क्या मतलब होता है इसका, चेंज इन क्यू, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी हमारा क्या होता है, डेल्टा। अगर डेल्टा पी लिखा है तो मतलब चेंज इन प्राइस। तो जो डेल्टा का सिंबल है वो हमें दिखाता है क्या, डेल्टा मतलब चेंज। ओके, तो इस केस में वो क्या हो गया, 20 अपॉन 100 इंटू 100, दैट इज 20%। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, यस सर, इतनी बात। इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो, लिख लो कंसिडर एन एग्जाम्पल, कंसिडर एन एग्जाम्पल, फिर ये बनाओ, इतना लिखो, खुद लिखो, बिना देखे लिखो उल्टा, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये तो बात करी हमने क्वांटिटी डिमांडेड की, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइस की। इनिशियल प्राइस कितना था, इनिशियल प्राइस कितना था, रुपीज 10 rupees. 10। इनिशियल प्राइस को मान लेते हैं हम P, और ये क्या है, रुपीज 10। न्यू प्राइस जो है उसको हम अब क्या मानेंगे, P डैश, और वो क्या है, रुपीज 9। 9. ठीक है भाई, इतनी बात भी समझ में आ गई। चेंज इन प्राइस की अगर हम बात करें, चेंज इन प्राइस की अगर हम बात करें तो आप कहोगे P डैश माइनस P, तो ये कितना हो गया, 9 माइनस 10 कितना आ गया, -1. ये क्या आ गया, -1। ठीक है, चेंज इन प्राइस आ गया -1। अब आएगा अच्छा पार्ट हमारा। अगर मैं बोलूं परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, फॉर्मूला क्या रहेगा बताओ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या चेंज होगा, नहीं, बस क्वांटिटी डिमांडेड की जगह प्राइस आ जाएगा इसमें। तो मतलब आप कह रहे हो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100। ठीक है भाई, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इनटू पर ऐसे जो नेगेटिव 100। आएगी परसेंटेज, और वो नेगेटिव अभी कभी हो नहीं सकती। अरे अरे वाह, ये अर्पिता ने पढ़ा दिया भाई, आगे बताने वाली बात तो अर्पिता ने बता दी। तो सॉरी। फॉर्मूला, नहीं नहीं अच्छी बात, अरे सॉरी नहीं बोल रहा था, ये तारीफ कर रहा था मैं। तो मैं कितना बुरा हूँ कॉम्प्लीमेंट करने में, सामने वाले को समझ ही नहीं आता कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, नहीं ऐसा ठीक नहीं। है। तो P डैश माइनस P अपॉन P इंटू 100, तो ये क्या हो गया, चेंज इन P डिवाइडेड बाय P इंटू 100। चेंज इन P है -1 डिवाइडेड बाय पुराना P कितना है हमारा 10, और ये कितना है 100, तो ये क्या हो गया, -10%।
क्या परसेंटेज कभी नेगेटिव होती है? नो सर। परसेंटेज कभी No, नेगेटिव sir. होती है? नहीं, तो इसका मतलब हम ये माइनस का साइन नहीं लगाते। जब भी कभी नेगेटिव साइन आता है तो हम हमेशा इग्नोर करते हैं परसेंटेज। ये इसको इस तरह लिख लो, या फिर परसेंटेज कैन नेवर बी नेगेटिव, परसेंटेज कभी नेगेटिव नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? ये दिख रहा है नीचे का, इसके नीचे का नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 10%. Percentage change in price is 10%. ठीक है, इतनी बात समझ में आई? परसेंटेज कैन नेवर बी नेगेटिव, इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या हो गया? 10%। ठीक है, Yes, sir. अभी तक की बात में ना मैं तुमसे बस इतना ऑब्जर्व कराना चाहता हूं कि तुम खुद सोचो, जब भी तुम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करोगे, तुम्हें नहीं लगता परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी या फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दोनों में से एक चीज तो नेगेटिव आएगी आएगी हमेशा? यस बताओ सर, बताओ। आएगी आएगी। हमेशा हमेशा आएगी ना एक चीज नेगेटिव। एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। हमेशा ही एक ना एक चीज तो हमेशा क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। अगर यहाँ पर हम 120 से 100 पर जा रहे होते तो जो हमारी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है वहां पर इस सिचुएशन पर आ जाते हम, आ जाते ना। Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ आ रही है ना ये बात? तो कि हमेशा नेगेटिव का साइन एक जगह तो आएगा ही आएगा। बताओ। यस सर, आएगा। आएगा ना हमेशा? ये अच्छे से बताओ, सबको समझ आ रहा है? हाँ, मेरे को सारे हाँ नहीं सुनाई दे रहे। अदिति, अर्पिता, दीक्षा, विधि, हर्षित हाँ जी। और तान्या Yes, sir. और Yes, sir. हाँ सर। उत्कर्ष। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया? ठीक है, Yes, sir. अब इस चीज को नोट करो। यहाँ फुल फॉर्म में लिखना परसेंटेज कैन नेवर बी नेगेटिव, आलसी नहीं बनना मेरी तरह। ठीक है, सो परसेंटेज कैन नेवर बी नेगेटिव, सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 10%। ठीक है, अब इसको नोट करो। ठीक है भाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी आ गया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी आ गया। 10th क्लास में और मेरे ख्याल से और भी मैथ्स की छोटी क्लासेस में एक चैप्टर पढ़ा था, परसेंटेजेस पढ़ा था, एक चैप्टर परसेंटेजेस, यस सर। Yes, है sir. ना? अगर मैं बोलता हूं जनरली, अगर मैं बोलता हूं कि क्वांटिटी 100 से 120 हो गई, तो तुम बोलते हो कितना चेंज आया? 20%, है ना? मतलब तुमने फॉर्मूला में डिनोमिनेटर के अंदर, फॉर्मूला में डिनोमिनेटर के अंदर वो रखा, बेस जो था वो तुमने रखा क्या? जो तुम्हारी इनिशियल चीज थी या जिसके कंपैरिजन में तुम कुछ निकाल रहे, है ना? डिनोमिनेटर में तुमने क्या रखा? 100 यूनिट्स रखा, 100 ही रखा था ना, 20/100 into 100, है ना? तो हमें हमेशा बताते थे क्या कि भाई पॉपुलेशन अगर एक साल की दूसरे साल से, ईयर 1 से ईयर 2 की 100 से 200 हो गई, तो आप ये देखोगे कि परसेंटेज पहले साल के मुकाबले कितनी बढ़ गई। हमेशा क्या देखोगे? पहले साल के मुकाबले कितनी बढ़ गई। हमारा बेस हमेशा क्या होता है? जो चीज पहले थी। हमारा बेस हमेशा क्या होता है? जो चीज पहले थी, राइट? अब जो हमारा फॉर्म इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन है वो ये कह रही है कि भाई डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, वो क्या कह रही है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, ऑफ क्या? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और वो किसके साथ हमें बतानी है? चेंज इन Price प्राइस। of ठीक है, हमें उसने क्या कहा? 3 चीजें कही। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस बताओ किसकी? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की। किसके साथ? चेंज इन प्राइस के साथ।
राइट? राइट और रॉन्ग? Yes, sir. ये जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है कि कोई चीज कितनी चेंज हो रही है, वो हम किससे मेजर कर रहे हैं? अभी जो हमने एग्जांपल Percentage. किया परसेंटेज से। ये जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस हम किससे मेजर कर रहे हैं? परसेंटेज से कर रहे हैं। परसेंटेज से मेजर हम Yes, Yes, sir. sir. कि हम डिमांड इतने परसेंट बढ़ गई, प्राइस इतने परसेंट कम हो गया, हम परसेंटेज से मेजर कर रहे हैं। बताओ Yes. बताओ। Yes, Yes. sir. तो अगर मैं इस डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस को कह दूं कि भैया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हुआ एज कंपेयर टू मतलब डिवाइड कर रहा हूं मैं किससे? जिससे कंपेयर करना चाहता हूं। दूसरे साल की पॉपुलेशन को पहले साल से कंपेयर करना चाहता था तो पहला साल नीचे लिखता था। क्वांटिटी डिमांडेड को प्राइस से मेजर करना चाह रहा हूं तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कहां लिखूंगा? नीचे लिखूंगा। इतनी बात समझ में आई? बताओ अब अच्छे से। आई ये बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. नए Yes, साल की sir. पॉपुलेशन को पिछले साल की पॉपुलेशन से मेजर करता था तो पिछले साल की पॉपुलेशन नीचे लिखता था ना। क्वांटिटी Yes. डिमांडेड को अगर चेंज देखना है तो प्राइस से देख रहा हूं तो प्राइस कहां लिखूंगा? नीचे लिखूंगा। और डेफिनेशन में जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस बोली है वो उस डिग्री को मैं परसेंटेज से नाप रहा हूं। तो मेरा फॉर्मूला जो था वो बन गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। प्राइस इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. प्राइस इलास्टिसिटी का जो सिंबल है ना वो लिखते हैं ई और नीचे क्या लिखते हैं? सबस्क्रिप्ट में पी। ऊपर लिखा ई और नीचे ये सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा है मैंने? क्या लिखा है ये? P. तो मतलब ये क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 11th क्लास में क्योंकि अब माइक्रो इकोनॉमिक्स आ गई है तो जो आपके स्कूल में सिंबल यूज कराएगी टीचर आप वही करोगे। कई लोग ये कराते हैं यूज, ठीक है, कई लोग कराते हैं ये, ठीक है। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं म्यू। एक्चुअली में ये सिंबल एक्चुअल सिंबल होता है बट ये कहीं यूज कराते नहीं है टीचर। तो अब ये आपके स्कूल के ऊपर है। और कुछ लोग कराते हैं ये ई लिखवा के नीचे डी लिखवा देते हैं। तो जो आपके स्कूल में सिंबल यूज होगा आप वही सिंबल यूज करोगे, ठीक है। मैं कौन सा सिंबल यूज कर रहा हूं? ई सबस्क्रिप्ट में पी। ओके। Yes, sir. तो हाँ अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड Yes. हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट चेंज आया? 20, राइट। और कितना परसेंट चेंज आया? 20%। और पर प्राइस में कितना चेंज आया? 10%, है ना। Yes, sir. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ गया हमारा? 2. 2%. 2% आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ गया हमारा? सब बोलो। 2%. अदिति, अर्पिता, दीक्षा, विधि, तान्या। 2%. 2%. 2%, ठीक है। चलो भाई सबको 0 नंबर दे देते हैं। 2%, ठीक है। ठीक है। परसेंटेज ऊपर भी है परसेंटेज नीचे भी है तो परसेंटेज से परसेंटेज कट नहीं हो जाएगा? है आंसर आएगा सिर्फ 2, ठीक है। परसेंटेज ऊपर है परसेंटेज नीचे है तो परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या होगा? सिर्फ 2। तो किस किस ने बोला था ये? अभी तक सबने बोला था ना एकदम 2%। 2%। अब एक बार 2 2 2 बोल दो सारे। सर इसका मतलब ये एक प्राइसलेस क्वांटिटी है। क्या इसका मतलब? ये सॉरी, यूनिटलेस क्वांटिटी है। हाँ, ये एक बिल्कुल यूनिटलेस क्वांटिटी है। स्केलर भी क्वांटिटी भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो हाँ। जब किसी भी चीज के अंदर कोई भी यूनिट अलग, नहीं होता था, हाँ हाँ, स्केलर वेक्टर साइंस का वर्ड नहीं होता।
स्केलर वेक्टर नहीं, स्केलर वेक्टर तुम इसके अंदर भी यूज कर सकते हो कि मतलब अगर कोई क्वांटिटी जिसकी अलग से कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, अकेला नंबर, तो वो क्या बोलते हैं उसको, स्केलर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ केजी भी नहीं है, लीटर भी नहीं है, मीटर भी नहीं है, परसेंटेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, तो इलास्टिसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, इलास्टिसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती। ओके, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ अच्छे से? यस सर। हाँ सर। इसको नोट करो, थोड़ा सा और कराऊंगा, बस करा दूं ना थोड़ा सा और, थोड़ा सा इतना सा इतना सा। नोट करो इसको। हाँ, तो अब देखो बस एक छोटा सा जादू यहाँ पे। जादू तो क्या है, जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जहां पे मैंने निकलवाया था तुम लोगों से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तान्या कैसे निकाला था हमने? सिर्फ न्यूमरेटर की बात बताओ, कैसे निकाला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड? सर इनिशियल प्राइस, न्यू प्राइस में से इनिशियल प्राइस को माइनस कर देंगे, मतलब डेल्टा क्यू, और अपॉन में 100, अपॉन में जो न्यू प्राइस इनिशियल प्राइस था वो लिख देंगे, इनटू में ठीक है। 100। अच्छा ठीक है। और अदिति परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकाला था हमने? परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकाला था? वो जो न्यू प्राइस था माइनस इनिशियल प्राइस। मतलब चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस। बिल्कुल सही, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, इनटू 100। ठीक है, ओके, ऐसे ही निकाला था। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, Yes, sir. बताओ लिख सकता हूँ इस तरह? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 100 से 100 कट हो जाएगा। Yes, sir. अब ये जो है इसको मैं कह सकता हूँ डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी, राइट? Yes, sir. इसको मैं कह सकता हूँ डेल्टा क्यू डिवाइड, यहाँ पे लिख लेते हैं डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, कह सकता हूँ ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, डिवाइड के बाद उल्टा हो Yes, जाता है, sir. रेसिप्रोकल हो जाता है, राइट? तो अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। ठीक है, इसको बस अरेंज कर दिया नए तरीके से, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ये देखने में। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू कह सकता हूं मैं ये, Yes, sir. है ना? बिल्कुल सही बात है। Yes, sir. Yes, sir. हमारे क्वेश्चन में डेल्टा क्यू क्या था? हमारे क्वेश्चन में डेल्टा क्यू क्या था? Change in quantity demand. वाह, अरे वैल्यू क्या थी? अच्छा, 20 value 20 Units. 20। चेंज इन प्राइस क्या था? -1. -1। इनिशियल प्राइस क्या था? 10 rupees. इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी? 100. 100 क्या आ गया इसको सॉल्व करके? sir -20. -20 -2 -2। माइनस, Sorry, -2. हाँ, क्या आ गया हमारा आंसर? -2. क्या -2 सही आंसर है? अभी हमने जो आंसर निकाला था No, हमारा क्या sir. आया था? No, sir. सही आंसर No, क्या sir. है? 2. 2. और अब एक बात सोचो फिर से, क्या कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है प्राइस इलास्टिसिटी का, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जहां पर नेगेटिव ना आए? No. No. नहीं। कभी हो ही नहीं सकता ना, ऐसा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता।
भाई या तो चेंज इन प्राइस नेगेटिव होगा या चेंज इन क्वांटिटी नेगेटिव होगी, दोनों ही केसेस में न्यूमरेटर में नेगेटिव तो बच ही जाएगा, क्योंकि ये भी तो अल्टीमेटली ऊपर ही आ जाता है ना नेगेटिव, है ना। Yes, sir. यस सर। बट इलास्टिसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, इलास्टिसिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, इस वजह से ये जो हमारा आया था ना फॉर्मूला निकल के, इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक नेगेटिव का साइन। हम यहाँ पर इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कह लो हम इसमें क्या लगा देते हैं, एक नेगेटिव का साइन। अगर हमने इसमें नेगेटिव का साइन लगा दिया तो क्या मैं ये कह सकता हूं यहाँ पर भी एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा, यहाँ पर भी एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा, और अल्टीमेट आंसर मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। कह सकता हूँ ये बात मैं, Yes, sir. यस सर। राइट। तो हमें याद रखना है कि भाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला या कह लो या फिर ये फॉर्मूला कह लो, दोनों एक ही बात है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब ये दोनों फॉर्मूलाज आपको काम आएंगे, कभी ये फॉर्मूला काम आएगा, कभी ये फॉर्मूला काम आएगा। बस ध्यान क्या रखना है कि इस फॉर्मूले में माइनस का साइन हम लगा रहे हैं, बट यहाँ पर माइनस का साइन सिर्फ और सिर्फ किस लिए है, इलास्टिसिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए। यहाँ पर माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं है। ये जो मैंने बात बोली तान्या, इस बात को रिपीट करो, माइनस का मतलब यहाँ पर क्या नहीं है, सर माइनस सब्ट्रैक्शन का नहीं है। माइनस का मतलब अदिति यहाँ पर सिर्फ, अर्पिता बताएगी माइनस का मतलब, अर्पिता यहाँ पर सिर्फ क्यों लगाया है हमने माइनस, जैसे कि हम माइनस से मल्टीप्लाई करें और वो पॉजिटिव आ जाए, हाँ, और पॉजिटिव क्यों चाहिए हमको, कोई क्योंकि और बताओ, इलास्टिक हाँ बताओ कोई नहीं, क्योंकि इलास्टिसिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्योंकि इलास्टिसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको और नोट डाउन कर लो, ये सब कुछ इज इक्वल टू ना नीचे नीचे लिखना, तुम ये लेफ्ट राइट में मत लिखना, तुम सारा नीचे नीचे लिखना, ओके। समझ में आया सबको ये, ठीक है। अल्फाबेटिकली पूछूंगा, अर्पिता मेरे से समझ पहले आया, दीदी आती है, वैसे मेरे को आ गया समझ। अरे यार तुम भी ना, ठीक है। आ गया। अदिति, हाँ सर। अर्पिता, यस सर। दीक्षा, Yes, sir. हर्षित, हर्षित सोना नहीं है, हर्षित जगो। हाँ जी सर, हाँ समझ आ गया। हर्षित हो गया। मेरे को याद आ रहा है अब, तान्या, यस सर। ठीक है, टी यू यू, उत्कर्ष, Yes, sir. विधि, हाँ सर। किसी को भूला तो नहीं हो ना, मैं जो चुपचाप बैठा हूँ, नहीं भूला, मैं किसी को नहीं भूला, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। फॉर्मूला बना लिया हमने, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उधर भी हमें आंसर को पॉजिटिव बनाना होता था, बट उधर हमें इतना सोचना नहीं पड़ता था क्योंकि हमें खुद को ही पता था, ठीक है। अर्पिता ने स्टार्टिंग में खुद ही बता दिया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो तो सर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो वहां हमें इतना सोचना नहीं पड़ा। बट जब इस फॉर्मूले को एक्सपैंड किया तो एक्सपैंड करके हम यहाँ आ गए, और यहाँ पर आके हमें प्रॉब्लम हुई। अच्छा, जब ये लाइन लिख लोगे ना, इसके बाद एक चीज ऐड कर दो, पहले इसको लिखने से पहले, इसको लिखने से पहले इस फॉर्मूले में इसके बाद एक चीज ऐड करो। बोलूं मैं क्या ऐड करना है? यस सर। हाँ, इसके बाद लिखो, as we know that as we know that as we know that one among as we know that one among delta q or delta p, one among delta q or delta p will always be negative, one among delta q or delta p will always be negative and elasticity of demand can never be negative,
and elasticity of demand can never be negative, as we know that 1 among delta Q or delta P will always be negative, and elasticity can never be negative, comma, we multiply the above equation, we multiply the above formula, likho, we multiply the above formula, we multiply above formula by -1. We multiply the above formula by -1. Right? Yes, तो sir. नीचे, हाँ तो नीचे लिख लो फिर therefore EP is equals to, मतलब price elasticity is equals to this. Right? EP is equals to this. उसके बाद फिर ये लिख लो. ठीक है? ओके. सर एक बार हाँ, फाइनली कर्ष. बता दो हमारा टेस्ट है कि नहीं. तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हारा टेस्ट भी है. ठीक पक्का? है सब. हाँ पक्का. विधि का भी टेस्ट है, सबका टेस्ट है. ठीक है, तो उसके बारे में अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुको. तो ये सबने नोट कर लिया, सबको समझ आ गया? यस sir. सर. ठीक है, तो अब जो लास्ट क्लास तक हमने किया था उसका कल आप लोगों का टेस्ट है. ठीक है. हाँ, तो जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसका तब तक का आप लोगों का टेस्ट है. उस टेस्ट के अंदर हमारे जो टाइमिंग रहेंगे वो रहेगा 2 से 4 का. ठीक है, 2 PM to 4 PM लिख देता हूँ, कहीं कल कह दो हम तो सुबह बैठ गए थे. ठीक है, 2 PM से 4 PM के बीच में कभी भी दे देना. 20 नहीं, कितना था, 25 मिनट्स का टेस्ट होगा. राइट. नंबर जो थे हमने बाकी सबको तो नंबर कुछ ना कुछ दे दिया था. हमने अदिति को दिया था नंबर 1. ठीक है ना. अदिति के बाद अर्पिता था नंबर 2. क्या नंबर था हमारा? इको 01. इको 1 ठीक है. इको हाँ, अदिति का था इको 1. ठीक है, फिर था किसी का इको 2. हमने कहाँ तक दे दिए थे? आई गेस लास्ट तान्या थी. तान्या कितना दिया था हमने? 4 तक दिए थे. 4 तक दिए थे ना. ठीक है, तो अब विधि का जो है वो कह देते हैं हो गया क्या, इको 5. और दीक्षा का जो है वो हो गया इको 6. और उत्कर्ष का हो गया क्या, इको 7. ठीक है, इको 5, इको 6 और इको 7. ओके. ये सर कौन सा नंबर है इसके? इको 7. ये एनरोलमेंट नंबर लिखा होगा उसमें, तो उसमें ये लिख देना. ठीक है, तो वो हो जाएगा इको 7. तो ये 25 मिनट्स का टेस्ट होगा. उसके बाद ऑटो सबमिट ये हो जाएगा. मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. ठीक है, लिंक तो मैं रात को ही शेयर कर दूंगा. और सर कहाँ तक आएगा टेस्ट? क्वेश्चन होंगे जो आपने शाम तक पढ़ा है, उत्कर्ष और दीक्षा, और विधि जो आपने कल तक पढ़ा है, और बाकी सबने जो ये सैटरडे तक पढ़ा था. सबके सर उसी टाइम आंसर्स आ जाएंगे. उसी टाइम आपके पास आंसर्स आ जाएंगे. उसी टाइम आपके पास 20 में से मार्क्स आ जाएंगे. सारे ठीक है? बता. हाँ, सर आपके हाँ, पास हाँ. रिजल्ट आएगा? हाँ, मेरे पास उसी टाइम पे अपडेट हो जाएगा कि किस किसने दे दिए. सबके सेम क्वेश्चन होंगे ना? हाँ हर्षित, क्या? सबके सेम क्वेश्चन होंगे ना? सबके सेम क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल सबके सेम क्वेश्चन होंगे. सर अगर ठीक हमें है. नहीं आता होगा, इन्होंने आपने ये इनको तो पढ़ाया हुआ है. अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो सबके सेम क्वेश्चन होंगे. ठीक है. ये और एक काम करो यार, सुनो. विधि और उत्कर्ष, सॉरी दीक्षा और उत्कर्ष, आप दोनों जो है ना, आप दोनों का नहीं होगा टेस्ट. यस. ठीक है, आप दोनों का नहीं होगा. ठीक है, आप लोगों को एक कंपैरेटिवली थोड़ा सा और भी आपका टॉपिक मिसिंग है बीच बीच में ना. मार्केट वाला भी आपको नहीं कराया अभी. ठीक है,
विधि का एक सर टॉपिक में उसकी से अभी आपका क्लास 2 है। बैकअप क्लास क्लास आपकी हो जाएगी, अभी जो रह गया ना उसके लिए चिल करो, वो इतना वो नहीं है, क्योंकि अभी जो तुम्हारे को छोटा छोटा सा छुड़वाया है ना, तो अभी जब विधि को करवाया था वो उससे पूछो वो कितनी देर में हो गया था, वो सिर्फ उतने टाइम में हो गया था जितने टाइम में हमने आज लास्ट में वो नहीं करा चेंज इन डिमांड, ये सर वो वैसे हो गया था। वो तो देखो आज धोखा हो गया था तुम लोगों के साथ ना, अच्छी खासी क्लास खत्म हो रही थी, फिर हमने कहा चलो करा देते हैं। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व जो है वो बहुत छोटा सा है, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा, कल क्लास है फिर? तो कल आपकी क्लास का मैं आपसे बताता हूँ आपको बाद में। ठीक है, तो अभी तो ये क्लास ओवर करते हैं, और बाकियों का जो टेस्ट है तो देखो अभी आपके ऊपर है, चीटिंग मत करना, कोई ज्यादा मार्क्स लेके कहीं नहीं जाना। ठीक है, हमें गलतियां करनी है स्टार्टिंग में, ज्यादा से ज्यादा गलतियां करनी है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वो चीजें सीख। ठीक है, गलतियां करो। ठीक है, पैसे दे रहे हो यार, गलती नहीं करोगे तो फायदा क्या है फिर पढ़ाने वाले का। ठीक है सर टेस्ट एक हमारे पास भी भेज देना, हम वैसे ही देख लेंगे, अटेम्प्ट नहीं करेंगे, वैसे ही देख लेंगे, एक बार भेज देना। वो भी देखेंगे, वो भी देखते हैं वो क्या करना है। ठीक है, सो समझ, अब कल टेस्ट देना। अच्छा मेरे को एक कोई सजेशन दो आप में से, 2 से 4 बजे के बीच में रखूं या फिर 2 से 3 ही कर दूं उसको? सर मैं तो कहूँ ना तो 12 से 5 के बीच में कर दो। मेरे को यही देखना था कि हर्षित इस बात का क्या जवाब दे रहा है। ठीक है, और मुझे समझ में आ गया ये हर्षित को पंगे करने हैं, तो ये 2 से 3 ही होगा। सर ऐसा मत करो सर, जुल्म हो ठीक जाएगा। है, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, क्या क्या? सब अच्छा अकाउंट्स की क्लास है ना, 3 से 4 रख देते हैं। ठीक है सर 3 से 4 सर मेरी होएगी सर। 4 से 5 रख देते हैं। 5 अकाउंट्स की क्लास, क्या? 4 से 5 अकाउंट्स की है, 5 से 6 की है मैथ्स की, और 3 से 4 कौन सी है? सर हर वैक्सीन में मेरे को एक क्लास लेनी होती है सर। कुछ नहीं है, ठीक है, 3 से 4 है, कल 3 से 4 टेस्ट है। 5 से 6, 6 से 7 होती है, मतलब मैथ्स और अकाउंट्स। 2 से 4 हाँ सर। ठीक है, 3 से 4 है कल। ऐसा मत करो सर। 3 से 4 होती है, तीन लेनी है। किसकी होती है क्लास 3 से 4? ना बीच में वो लेनी है अकाउंट्स की। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं 2 घंटे का रख देता हूँ, बट आप लोगों के अपने ऊपर है, किसी से कुछ क्वेश्चंस वगैरह मत पूछना। हाँ जी सर, ओके श्योर पक्का। ठीक है, कहीं पता लगे सबसे पूछ लिया ABCD। ठीक है, तो कल 2 से 4 का टाइम है ना फिर? ठीक है, तो 2 से 4 का टाइम है। ओके, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर लूंगा। तब तक के लिए सबसे पहले तो सॉरी, काफी लेट कर दिया आज आप लोगों को, मुझे भी भूख लग रही है, सर कल जाना की है। क्लास के लिए बता देना फिर हमारी। ठीक है, हाँ वो मैं बताता हूँ, वो मैं रात तक सोच के कि कल का क्लास तुम्हारी रखनी है नहीं, बट अब ठीक है, अब तुम बैलेंस में आ गए हो बैच के साथ। ओके ठीक, सो ओके देन, बाय बाय, मजे करो। कल ओके टेस्ट मित्रों, यस सर। हाँ बाय सर। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट Bye, टेस्ट के sir. लिए।